दोस्तों सावन मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सावन का महीना जो होता है सभी मनोकामना पूर्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सावन में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। एक तो सावन के महीने में तेल नहीं लगाया जाता है, बाल आदि भी नहीं कटवाए जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से पूरे के पूरे 40 दिन के अगर व्रत रखते हैं, 40 दिन का, ऐसे तो सावन एक महीने का होता है 23 दिन का, लेकिन 40 दिन का आप मंदिर का वो बांध लेते हैं, पूजा बांध लेते हैं, तो सभी मनोकामना पूरी होती है। तो 40 दिन की आप जैसे कि दिया बांध लीजिए कि शिवालय में जाके मैं दिया लगाऊंगी 40 दिन तक, या तो सुबह का बांध लीजिए या आप शाम का, जैसे भी आपकी सहूलियत हो वो बांध लीजिए। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है शास्त्रों में। यदि आप इस तरह से 40 दिन तक करते हैं लगातार, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। यदि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए रक्षाबंधन भी पड़ती है, तो रक्षाबंधन तो खैर लास्ट में पड़ेगी पूर्णिमा में, और उसके बाद भी दिन है, 10 दिन और जाना पड़ता है, तो किस तरह से जाएं। तो आप अपनी जो दिया है या तो वहाँ मंदिर में पंडित जी को दी जाइए कि हमारे नाम का आपको जला देना, या फिर आप अपने घर के किसी भी सदस्य को ये दिया दे सकते हैं कि हमारे नाम का ये दिया आप जला दें। तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो दिया है वो आपको मिट्टी का या फिर आप कैसे भी आटे का, जैसे कि आपने जो शुरुआत की है वैसे ही जलाना है। एक बत्ती का शुरुआत करा है तो एक बत्ती का जलाना है, दो का शुरुआत करी है तो दो बत्ती का जलाना है। और इन चीज़ों का ध्यान करना है। सावन में पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने हैं। आप कह रहे होंगे कि मैंने पहन रखे हैं तो मैं कोई पूजा नहीं कर रही हूँ। पूजा के समय आपको नहीं पहनने हैं। आप वैसे पूरे दिन पहन सकते हैं घर में, लेकिन जिस समय आप पूजा कर रहे हैं काले वस्त्र ना पहने। सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में हरे वस्त्र को। हरे वस्त्र को जो सावन के महीने में अच्छा माना गया है, तो आप हरे वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद भी पहन सकते हैं, जो जेंट्स लोग हैं वो सफ़ेद पहन सकते हैं। जो सुहागन महिला हैं वो लाल वस्त्र पहन सकती हैं, पीले पहन सकती हैं, हरे पहन सकती हैं, गुलाबी पहन सकती हैं, ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं। काले नीले आपको नहीं पहनने हैं पूजा के समय। खुले बाल करके पूजा नहीं करनी है, हमेशा बांध कर ही बालों को करनी है। गीले बालों में भी आपको पूजा नहीं करनी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बालों को सुखाकर ही पूजा करनी है। और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व गया है कि किसी भी पूजा में आप बैठ रहे हैं तो 16 श्रृंगार करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। 16 श्रृंगार ना करें तो, लेकिन माथे पे बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें जो सुहागन स्त्री का जो प्रतीक मानी गई हैं वो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सावन के महीने में जैसे मैंने बताया है 40 दिन की पूजा अगर आप करते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। और शिवरात्रि जो मैं सब मेंशन कर दूंगी लास्ट में वीडियो के, या वीडियो के बीच में कर दूंगी, जैसे भी आप मेरी सहूलियत होगी इस अनुसार कर दूंगी। और 2025-26 दोनों की ही मैं इसमें बताऊंगी। शिवरात्रि और सोमवार के व्रत कब पड़ेंगे और सावन कब से शुरू है कब से ख़त्म है, ये सभी मैं मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और क्या नहीं करना है आपको सावन के समय, सावन के महीने में मैंने पूजा डाली है किस तरह से आप रोज़ पूजा कर सकते हैं। पेड़ में जो है बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं आप, या फिर समी जो पत्र होता है, जो समी का पेड़ पौधा होता है, उसमें भी कैसे कर सकते हैं पूजा, उसकी मैं वीडियो कल ही डालने वाली हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। या डाल चुकी होगी मेरे चैनल पे, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो उस पूजा को ज़रूर देखिएगा किस तरह से करनी है। सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा खास होता है। भगवान शिव से आस्था है अगर आपकी तो इसको खाली नहीं जाने देना है। गंगा जल से स्नान, पूरे महीने आपको गंगा जल का प्रयोग करना है। बेलपत्री, आप उन बेलपत्रियों को बार बार भी चढ़ा सकते हैं जो आपने एक बार ही तोड़ ली है, तो हम पूरे उसमें चढ़ जाती है। भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या नहीं, भोलेनाथ की पूजा में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है, उसका वीडियो का लिंक लास्ट में मैं लगा दूंगी, उससे आप टच करके देख सकते हैं कि क्या क्या भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सावन में आप एक टाइम का भी व्रत रख सकती हैं, पूरा सावन का मतलब व्रत रख सकती हैं, या फिर आप सावन के सोमवार भी व्रत रख सकती हैं। तो सावन के जो सोमवार हैं उसमें व्रत रखें तो और भी अच्छा है, नहीं तो पूरे रखना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। तो आप जैसी इच्छा हो वैसे ही कर सकती हैं। एक समय खाना खाना होता है, जैसे कि वही रोटी वगैरह सब्जी वगैरह ही खानी होती है, तो इस तरह से आप व्रत रख सकती हैं। फलाहार भी करते हैं बहुत से लोग, तो फलाहार का भी आप व्रत रख सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि फलाहारी व्रत रखा जाता है, ये इसमें अन्न भी खाया जा सकता है, तो इस तरह से व्रत रख सकती हैं। लहसुन प्याज आदि चीज़ों का पूरे सावन में प्रयोग नहीं करना है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो अच्छे से सुन लीजिए, घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं भरना है अगर आप भगवान शिव की प्राप्ति चाहते हैं।
मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सभी चीज़ें मेरी वीडियो पे आ गई, मेरे चैनल पे आ गई हैं, आप देख सकते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।